क्या आप 2026 में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या तब भी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करते ही रहेंगे? सच कड़वा है, लेकिन अगर आज आपकी पॉकेट मनी खत्म हो गई है तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर 5 साल बाद भी आपका बैंक बैलेंस जीरो रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज जो आप कॉलेज या जॉब के साथ शुरू कर सकते हैं। और क्लियर कर दूं, ये कोई सर्वे फिल करो वाला स्कीम नहीं है, ये रियल बिजनेसेस है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओजडायर, जो फ्रीलांसर्स और बायर्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सुनो, आइडिया नंबर 1 वो नहीं है जो बाकी यूट्यूबर्स बता रहे हैं। सब लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में ही कहते हैं, शॉपिफाई और एड्स पर पैसा जलाने को बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे अमेज़न का यूज करके बिना इन्वेंट्री खरीदे एक असली एसेट बिल्ड करना है। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर तो ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का जायगा सेलर ज्ञान पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का डोज है। बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे हम सब ने सच मान लिया है। वो झूठ ये है, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लोग सोचते हैं कि पहले ऑफिस रेंट पर लो, लाखों का स्टॉक भरो, स्टाफ हायर करो और फिर कस्टमर का वेट करो। यही वजह है कि 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। लेकिन आज का लैंडस्केप बदल चुका है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंटरनेट ने बैरियर्स तोड़ दिए हैं। आज हम जो 5 आइडियाज डिस्कस करेंगे वो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के रूल पर काम करता है। हम वो काम करेंगे जहां आपका कैपिटल आपका पैसा नहीं बल्कि आपका दिमाग और एग्जीक्यूशन होगा। एक बेसिक रूल याद रखना, यू डोंट नीड मनी टू मेक मनी, यू नीड अ सिस्टम टू मेक मनी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम है और पैसा कम है। अगर आप जॉब में हैं तो पैसा है पर टाइम कम है। ये 5 आइडियाज इन दोनों सिचुएशन के लिए फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 by 1 द ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, वो है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन रुको, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको शॉपिफाई स्टोर बनाकर फेसबुक एड्स पर 10 to 20,000 रुपीज जलाने के लिए बोलूंगी तो आप गलत है। वो मॉडल बिगिनर्स के लिए एक मनी पिट है। नई वेबसाइट पर ट्रस्ट जीरो होता है और कस्टमर लाना भी बहुत महंगा पड़ता है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की, स्पेसिफिकली इंडिया में। तो अमेज़न क्या है? अमेज़न एक समुंदर है जहां मिलियंस कस्टमर्स पहले से क्रेडिट कार्ड हाथ में लेकर खड़े हैं। वहां ट्रस्ट का इशू नहीं है, वहां ट्रैफिक का इशू नहीं है। सो स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग में आप चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, यहाँ हम लोकल सोर्सिंग करेंगे। इंडिया में हजारों मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेप्स पे क्या करेंगे? फाइंड अ सप्लायर। इंडिया मार्ट या गूगल पर ऐसे सप्लायर्स ढूंढो जो सिंगल पीस शिप करने को तैयार हो। अमेज़न सेलर अकाउंट फिर बनाओ। पिकअप एड्रेस आप भरो। जब आप अमेज़न पर लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो अमेज़न आपसे पिकअप एड्रेस मांगता है, राइट? यहाँ आपको अपना घर का एड्रेस नहीं बल्कि अपनी सप्लायर का वेयरहाउस एड्रेस डालना है। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने बस फोटो और डिस्क्रिप्शन लिस्ट किया। तो जैसे अमेज़न पर ऑर्डर आएगा, जो कि आएगा क्योंकि अमेज़न पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत है, अमेज़न का डिलीवरी पार्टनर यानी इजी शिप सीधा आपके सप्लायर के वेयरहाउस जाएगा, वहां से प्रोडक्ट पिक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। आपका काम क्या है? सिर्फ लिस्टिंग मैनेज करना और सप्लायर को कोऑर्डिनेट करना। सप्लायर ने क्वालिटी प्रोडक्ट 200 रुपीज में भेज दिया, आपने अमेज़न पर 500 to 600 रुपीज में उसे बेचा। अमेज़न की फीस शिपिंग काट करने के बाद भी आपके पास 100 to 150 रुपीज पर ऑर्डर आप कमा सकते हो बिना किसी इन्वेंट्री को टच किए। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट सिलेक्शन का सीक्रेट है जो फेल और सक्सेस डिसाइड करता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स 2026 में चलेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स हैंडल ही नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे राइटिंग, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग, तो अगला आइडिया आपके लिए गोल्ड माइन है, फ्रीलांसिंग। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अपवर्क, फाइवर। और वहां की रियलिटी क्या है?
बीडिंग वर्स। आप एक प्रोजेक्ट देखते हैं और वहां 50 लोग पहले से ही लाइन में खड़े होते हैं। मैं $5 में करूंगा, मैं $4 में, मैं फ्री में। इवन आपकी स्किल की वैल्यू फिर वापस 0 हो जाती है। आप बस एक कमोडिटी बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आई एम स्किल्ड बट गेटिंग बायर्स कंसिस्टेंटली इज हार्ड। और नए फ्रीलांसर्स के लिए तो ये और भी मुश्किल है। लेकिन मार्केट बदल रहा है। स्मार्ट फ्रीलांसर्स अब बीडिंग साइट्स छोड़कर डायरेक्ट परचेस मार्केटप्लेस पर शिफ्ट हो रहे हैं और यही पर ओजडायर हेल्प करता है। बट कैसे? अगर आप वो पुराने बिडिंग सिस्टम से थक चुके हैं तो ओजडायर इज वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस है जहां फ्रीलांसर्स अपनी ऑफर्स पब्लिश करते हैं और बायर्स डायरेक्टली परचेस करते हैं। नो बिडिंग। इसका मतलब है कि आपको बायर्स के पीछे भागना नहीं है। आप अपना ऑफर सेट किए, अपना प्राइस फिक्स कीजिए और बायर्स आपके पास आएंगे। ओजडायर खासकर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए अच्छा क्यों है? डे 1 से फेयर विजिबिलिटी है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर नए प्रोफाइल्स को नोटिस होना मुश्किल होता है। ओजडायर का एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि नए ऑफर्स भी डिस्कवर हो सके। 900+ कैटेगरीज है। चाहे आप एक राइटर हो, कोडर हो, डिजाइनर हो या वॉइस आर्टिस्ट, आपकी स्किल के लिए यहाँ जगह है। नो अपफ्रंट लिस्टिंग फीस। आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने ऑफर्स पब्लिश कर सकते हैं और सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। फ्रीलांसर्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और अपना पहला ऑफर पब्लिश करते हैं तो आप हर कंप्लीटेड ऑफर पर एक्स्ट्रा $50 बोनस कमा सकते हैं 10 ऑफर्स तक। बायर्स के लिए अगर आप सर्विस परचेस कर रहे हैं तो वही लिंक आपको आपके पहले ऑर्डर पर 10% ऑफ प्लस 1% कैशबैक देता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग का कंसेप्ट देखो सिंपल है। कॉस्ट आर्बिट्रेज। आप क्लाइंट से हाई प्राइस चार्ज करते हो और किसी और से सस्ते में काम करवाते हो। जो बीच का मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट। लेकिन यहाँ हम चीप वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क की। ओजडायर पर बायर्स प्लस कॉलेज टैलेंट। ज्यादातर लोग ड्रॉप सर्विसिंग में गलती ये करते हैं कि वो क्लाइंट ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। यहाँ आपको ओजडायर का यूज करना है एज ए सोर्स ऑफ बायर्स। क्यों? क्योंकि ओजडायर पर कोई बिडिंग नहीं होती है, तो वहां जो बायर्स आते हैं वो प्राइस शॉपर्स नहीं होते, वो वैल्यू शॉपर्स होते हैं। वो डायरेक्ट परचेस करने आते हैं। तो बायर्स डोंट बाय कंफ्यूजन, दे बाय क्लैरिटी। तो आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होना चाहिए? क्रिएट अ प्रीमियम ऑफर ऑन ओजडायर। मान लो आप वीडियो एडिटिंग का ऑफर बनाते हो। एक प्रोफेशनल टाइटल लिखो स्पेसिफिक आउटकम के साथ। क्लियर डिलीवरेबल्स लिखो 3 to 6 आइटम्स। प्राइस रखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्योंकि ओजडायर पर ग्लोबल ऑडियंस है। अब एग्जीक्यूशन कैसे करना है? अब जब आपको ओजडायर पर ऑर्डर मिल जाए डायरेक्ट परचेस से तो आपको खुद एडिट नहीं करना है। आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जो वीडियो एडिटिंग में जीनियस है, लेकिन उसे क्लाइंट्स मिलता नहीं है। वो शायद 500 रुपीज में या 1000 रुपीज में खुशी खुशी आपका वीडियो एडिट कर देगा। तो प्रॉफिट क्या कहाँ गया? आपने ओजडायर पर ग्लोबल बायर से चार्ज किया $50 अप्रॉक्स 4000 रुपीज। आपने अपने फ्रेंड को दिया 1000 रुपीज। ओजडायर की फीस हटाने के बाद भी आपने बिना माउस हिलाए 2005 रुपीज आराम से कमा लिया। तो व्हाई दिस वर्क्स? क्योंकि आप ट्रस्ट और क्लाइंट मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं जो ओजडायर पर ऑफर क्वालिटी से बनता है और आपका दोस्त स्किल हैंडल कर रहा है। आप फ्रीलांसर नहीं, आप एक एजेंसी ओनर बन गए हो। अब ड्रॉप सर्विसिंग इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये स्केलेबल है। आप अकेले 5 वीडियो एडिट कर सकते हो, लेकिन 10 दोस्तों के साथ मिलकर आप 50 ऑर्डर्स हैंडल कर सकते हो। चौथा आइडिया उन लोगों के लिए है जो अपने लोकल एरिया में राज करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इंडिया में हर शहर में, हर गली में हजारों बिजनेसेस हैं। क्लोथिंग स्टोर्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, डेंटिस्ट, रियल एस्टेट एजेंट्स, इन सब की एक कॉमन प्रॉब्लम है, कस्टमर कैसे लाए। मान लो आपका कोई क्लोथिंग बिजनेस है तो आप खुद थोड़ी ना सारी चीजें मैनेज करोगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ एक्सपर्ट्स की। बिजनेस ओनर्स के पास पैसा होता है पर टाइम नहीं है सीखने का कि इंस्टाग्राम रील्स कैसे वायरल होती है या गूगल मैप्स पर रैंक कैसे करना है। तो कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले सब कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज को पकड़ो, जैसे सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट्स या लीड जनरेशन फॉर रियल एस्टेट। अब बिजनेस ओनर के पास जाओ,
उन्हें मार्केटिंग मत बेचो, उन्हें धंधा बेचो। ये मत बोलो मैं पोस्ट बनाऊंगा, बोलो मैं महीने का 50 नए कस्टमर्स लाऊंगा। याद रखना, अगर तुम्हें बेचना है तो फीलिंग्स को बेचो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लीड्स जनरेट करो। अगर 100 लीड्स आती है और 10 भी कन्वर्ट होती है तो क्लाइंट खुश। वन टाइम प्रोजेक्ट मत लो, मंथली रिटेनर चार्ज करो। अगर आप 15,000 रुपीज महीना भी आप चार्ज करते हो और 4 क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं तो 60,000 रुपीज पर मंथ आपको पक्का। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है क्योंकि आप पार्ट टाइम में बिजनेसेस विजिट कर सकते हो और फोन से भी इसे मैनेज कर सकते हो। 5वां आइडिया स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल और हाई मार्जिन बिजनेस है ये, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। हर सेमेस्टर में आप नोट्स बनाते हो, राइट? एग्जाम के बाद उनका क्या होता है? रद्दी में बिकते हैं 10 रुपीज किलो। ये आप अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। रेफरेंस फाइल में एक पावरफुल कंसेप्ट है। हर कॉलेज स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे नोट्स बनाता है। आप इन नोट्स को अपने पास रख के सारे नोट्स को कंपाइल करके इन नोट्स को सेल कर सकते हो। क्यों ये आइडिया बेस्ट होता है? क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 0 है। आपने एक बार लिखा, आप चाहे उसे एक बंदा खरीदे या 1 लाख लोग, आपका तो खर्चा 0 ही है, प्रॉफिट 100%। तो इसे एग्जीक्यूशन कैसे करना है? आपने नोट्स को तो इसे डिजिटाइज करना है। अपने नोट्स को कैम स्कैनर या किसी अच्छी ऐप से स्कैन करके इसका PDF बनाओ। फिर कैनवा पर जाओ और एक बढ़िया सा कवर पेज बनाओ। टाइटल स्पेसिफिक लिखो, जैसे कंप्लीट फिजिक्स सेमेस्टर 1 नोट्स। अब इंस्टा मोजो या कॉस्मोफिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री अकाउंट बनाओ और डिजिटल फाइल अपलोड करो। तो इसका मार्केटिंग कैसे करोगे आप? YouTube वीडियोस बनाओ, टॉपिक समझाओ और एंड में बोलो अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ नोट्स ही नहीं, अगर आपको डांस आता है, म्यूजिक आता है या कोडिंग आती है, आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज भी ऐसे बेच सकते हो। यू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। डिजिटल प्रोडक्ट्स ही वो रास्ता है। मैंने आइडिया 1 में Amazon ड्रॉप शिपिंग का जिक्र किया था, लेकिन उसमें सप्लायर कैसे ढूंढना है और अकाउंट कैसे सेफ रखना है, ये अपने आप में एक साइंस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़कर सिखाऊं कि 2026 में Amazon बिजनेस कैसे सेटअप करना है बिना इन्वेंट्री और बिना स्टाफ के, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है Amazon ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगिनर्स, उस पर अभी क्लिक करो। वहां मैंने लाइव दिखाया है कि बिना प्रोडक्ट स्टॉक किए बिजनेस कैसे चलता है। वेट मत करो, क्लिक करो और मैं आपसे वहीं मिलती हूँ।